आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में 100% इस बार आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको करने का क्या तरीका है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो शॉर्ट विधि है वो मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अब इसमें आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसके विपरीत ले लेंगे जब आप इसको हल करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे आप। ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे तो आप क्या लिख लेंगे, इसके अपोजिट मान के चलेंगे आप। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। आप बिल्कुल विपरीत मान लो, इसके अपोजिट मान लो कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम ये मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि इसको हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब P और Q क्या है, P और Q आपको पता है पूर्णांक हैं, तो P और Q ऐसे पूर्णांक हैं। ठीक है, ऐसे पूर्णांक हमने लेने हैं जो सहभाज्य हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं हैं जो सहअभाज्य हैं। ठीक है, सहभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें इन दोनों में एक के अलावा और किसी से भी भाग नहीं जाएगा, वो संख्याएं सहभाज्य होती है। इसमें क्या होगा, P में भी एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा और Q में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, वो संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य होती हैं। तो हमने ये मान लेना है यहाँ पर कि ये ऐसी संख्याएं हमने यहाँ पे ले रखी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे हमने मान लिया है इतना। अब दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर आप वर्ग कर दीजिए, √3 का वर्ग और P/Q का वर्ग कर दीजिए, तो P का वर्ग हो जाएगा और Q का वर्ग आ जाएगा। अब 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, √3 का वर्ग कितना होता है, 3 ही आएगा। P का वर्ग और Q का वर्ग ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Q को अगर आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, Q को इधर ले आएंगे, 3Q² लिख लेंगे, P की स्क्वायर बराबर P² यहीं रहेगा, इसको गुणा कर दीजिए। फिर इसको लिखने का तरीका थोड़ा हम चेंज कर देंगे, तो Q² हमने ऐसे रखना है यहाँ पे, P² क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम P² और बट्टे 3 आ गया, तो इसका मतलब है कि 3 P² को विभाजित करेगा। 3 जो है P² को विभाजित करता है, 3 P² को विभाजित करता है, तो 3 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। लेकिन आपने क्या माना है कि P में जो है एक के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाएगा, ये आपने माना है। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर ही आपकी क्या होगी, अमान्य होगी। ठीक है, परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकती क्योंकि पहली कंडीशन अमान्य होगी। फिर हम दूसरी कंडीशन भी लेते हैं इसमें, जहाँ पर आपका ये है Q है, Q को भी हमने इसी तरीके से लिख लेना है, यहाँ से लिखेंगे उसको हम, क्योंकि यहाँ पे Q² बराबर हमने किया है। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको हम चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा ना यहाँ पे, अब इसको मैं ऐसा लिखूँगी कि P² को चेंज कर दें जिससे हम ना, तो P बराबर हम मान लेते हैं 2C मान लेते हैं, या ना सॉरी P, क्योंकि √3 है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 3C, एक नया नंबर हम और ले लेते हैं, P बराबर हम 3C ले लेते हैं, तो Q² बराबर हो जाएगा हमारा 3C का वर्ग बट्टे 3। तो ये कितना हो जाएगा, 9C का वर्ग बट्टे 3, इससे कट गया तो कितना है, 3C का वर्ग। ठीक है, लेकिन हमने Q² में करना है, तो यहाँ पे C बराबर क्या लिख लेंगे हम, Q² बट्टे 3, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा इससे कट गया 3 बार, यहाँ लिख दिया हमने क्योंकि स्क्वायर है, 3 बार कट गया तो 3C² आया हमारा। ठीक है, तो Q² यहीं रहेगा, 3 को इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो C² बराबर हमारा C बराबर आ गया Q² बट्टे 3। लेकिन हमने कहा था कि P और Q में एक के अतिरिक्त किसी का भी भाग नहीं जाएगा, हमारा मानना था, ये मान रखा था हमने। तो यहाँ पर क्या है, Q² 3 से विभाजित होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, अतः Q भी
3 से विभाजित होगा। बस यही लैंग्वेज आपने लिखनी है। ठीक है, ठीक है। तो यह, ठीक है, यह हमारी धारणा, यह हमारी धारणा या हमारी जो मान्यता है या हमारी धारणा का विरोधाभास है। थोड़ा सा आपने जो लैंग्वेज है वो लिखनी है कि यहाँ पर हमारी धारणा का, कि यह हमारी धारणा का विरोधाभास है कि, उसको क्लैरिफाई भी कर देंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने वही मानी थी ना कि p/q है और एक के अतिरिक्त और कोई विभाजित नहीं करेगा, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि 3 भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी धारणा का विरोधाभास हो गया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब आपके लिए कोई भी सवाल आ जाए, यहाँ पे आ जाए √3 की जगह आ जाए अब √2 आ जाए, फिर यहाँ पे √7 आ जाए, √5 आ जाए, अगर कोई भी संख्या सिंगल फॉर्म में यहाँ लिखी होगी तो आपने यही चीज़ वहाँ पे लिखनी है बार बार। अगर यहाँ पे 3 आया, अगर यहाँ पे 2 आया होता, ठीक है, √2 होता, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे √2 को 2 से करते तो 2 आता, तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाता, तो यहाँ 2 p² को विभाजित करेगा तो यहाँ पे 2 आ जाता। इसी तरीके से यहाँ पे 3c लिखा था तो वहाँ पे हम क्या लिखते, 2c लिखते। ऐसी 5 की बारी आएगी तो 5 में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5c लिख देंगे। 7 की बारी आएगी तो 7c लिख देंगे। बस यहीं पर ही चेंजेस करना होगा आपने। यहाँ पे भी सारे, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 7 और वो अगर 5 आ जाएंगे और 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। तो किसी का भी आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लैंग्वेज बिल्कुल यही लिखनी होगी। अगर कोई भी आपको इससे शॉर्ट विधि से बताएगा तो हो नहीं सकता कि इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट विधि हो इसके लिए। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसको प्रूफ करना है और यही लैंग्वेज लिखनी है।